क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन क्या बोला? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या बोल रहा है? हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म लिखना है और क्या निकला है? कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हमने आपका बोला था कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, आपको पता होगा हमारा जो सीक्वेंस होता है, पहला वाला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है 3 1 -1 और 3। इसमें हमसे क्या निकला है? हमें क्वेश्चन में बोला है राइट द फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या? कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है? इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा हमारा? जो पहला वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू 3। दूसरा क्या निकालना है हमें? दूसरा निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू फॉर्मूला कितना हमारा होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? इसका 1 है। A2 हमारा 1 है, A1 कितना है? 3 है। कितना आएगा? -2। डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कितना हमारा फर्स्ट टर्म? देखो ये हमारा कितना हमारा पहला फर्स्ट टर्म -5 है। अब हमें डी निकालना है। ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है। डी कैसे निकलेगा हमारा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? -1 और माइनस इसमें है, और A1 में ऑलरेडी -5 दिया हुआ है। कितना है? -5। कितना आएगा? -1 + 5 कितना आएगा? 4। डी कितना हमारा? 4 आया दूसरे वाले क्वेश्चन में। A1 हमारा -5 आया, फर्स्ट टर्म हमारा -5 आया, और डी कितना हमारा आया? डी हमारा 4 आया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं क्या हुआ हमारा आंसर में। ए कितना है हमारा? ए हमारा है बच्चों 1/3। पहले वाले टर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या निकालना है? डी। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। A2 कितना इस वाले क्वेश्चन में? 5/3 और A1 कितना है हमारा? 1/3। टोटल कितना होगा? एलसीएम 3 होगा, लाइक फ्रैक्शन है। तो 5 - 1 कितना हमारा? 4/3। मतलब हमारा डी कितना आया? 4/3 आंसर में। डी कितना है हमारा? 4/3। ए कितना है हमारा? 1/3। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में हमें हमारा दिया हुआ है 1.0.6 1.7 2.8 3.9 ऐसे में दिया हुआ है। तो ए कितना होगा इसका हमारा? फर्स्ट टर्म वही हमारा क्या तरीका हमारा लिखने का? जो सीक्वेंस का पहला वाला नंबर होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0.6। कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा? A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा? 1.7। ये हमारा A1, ये हमारा A2। A2 कितना हमारा? 1.7 माइनस कितना हमारा? 0.6। अब इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1.7 माइनस 0.6। अगर आपको ऐसे डिसिमल का माइनस नहीं आता तो आप कर लो 0.6। 7 में से 6 गए 1, 1 में से 0 गए 1। कितना हमारा? डी हमारा आया बच्चों 1.1। डी कितना है हमारा? 1.1। नंबर चौथा देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें बोल रहा है इसमें सीक्वेंस में हमें बताना है कौन सा सीरीज एपी है, और जो एपी है अगर जो एपी ने उसको छोड़ देना है। अगर जो एपी है तो उसे हमें सॉल्व करना है और उसका अगला 3 टर्म निकालना है हमें। ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम एपी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो आगे हम लोग इसको लिख लेते हैं। A1 कितना है हमारा? 2। A2 कितना है हमारा? 4। A3 कितना है हमारा? 8। ठीक है ना। तो अब D1 निकालो। D1 निकालने कैसे हमारा कॉमन डिफरेंस? A2 माइनस A1 कितना आया? 4 - 2 कितना है हमारा? 2। ठीक है। अब क्या निकालो? D2 निकालो। A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा? A3 हमारा 8 - 4 कितना आएगा हमारा? 4। मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2। मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है। इसका जो D1 की वैल्यू आया 2 आया, इसका D2 की वैल्यू कितना है हमारा?
4 आया। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तब ये हमारी सीरीज AP नहीं होती है ना। तो ये AP नहीं है, नो लिख दोगे ना। और इसको हम लोग आगे सोल्व भी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। A1 कितना है हमारा 2, A2 कितना है हमारा 5/2, ठीक है। A3 हमारा कितना है हमारा, A3 हमारा कितना है हमारा 3। तो D1 निकालेंगे, कितना है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 5 है, 5/2। A1 कितना है हमारा 2 है। इसको सॉल्व कर कितना आएगा 5, इसका नीचे 2, 5 माइनस 2 2 जा 4, कितना आया 5 माइनस 4 अपॉन में 2, कितना आया D1 हमारा आया 5 में से 4 गए 1, हाफ आ गया। अब हम निकालेंगे क्या D2 कितना है हमारा A3 माइनस A2। फॉर्मूला आपको याद होगा ना कॉमन डिफरेंस का, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कितना A3 3 माइनस 5/2, कितना आया एलसीएम 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, कितना आया हाफ। इसमें क्या देखा हमने D1 इक्वल टू D2, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सीरीज कैसी है AP है, लिखोगे S। जब ये सीरीज AP है तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसका कहाँ तक दिया है A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला पता है AN का, क्या निकालना है A5 निकालना है, क्योंकि हमें दिया A1 A2 A3 A4, A4 दिया था 3 निकालना है, तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A5 A6 A7। AN का फॉर्मूला बच्चों पता है आपको क्या था हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ए हमारा कितना है इसमें A5 निकालना है, तो मतलब N कितना हमारा 5 है, इसका मतलब N कितना है हमारा 5 है। N हमारा 5th टर्म, A कितना है हमारा इसका 2, 5 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारा D बच्चों इसका आया हमारा हाफ, D हमारा हाफ, कितना आएगा 2 प्लस 4 इंटू हाफ, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 प्लस 2, कितना आएगा A5 हमारा 4, कितना आएगा हमारा A5 कितना हमारा 4। अब A6 निकालना है, कैसे निकलेगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। A कितना है हमारा 2, 5 माइनस 1 कितना हमारा 6 माइनस 1 5, D कितना है हमारा हाफ, कितना आएगा इसका एलसीएम, कितना आएगा इसका एलसीएम 2 आएगा। 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना 1, 2 इंटू 2 प्लस 5, कितना आएगा 4 प्लस 5/2, कितना आएगा इसका आंसर 5 प्लस 4 मतलब 9/2। A6 आ गया। हमें अब क्या निकालना है A1 के लिए, क्या करेंगे हम A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। A कितना है हमारा 2, 6 इंटू D कट गया, कितना आएगा 3 प्लस 2 5। A7 कितना है हमारा 5 आ गया। तो आंसर हमारा कितना होगा नेक्स्ट 3 टर्म A5 A6 A7, A5 A6 A7। A5 कितना है हमारा A5 क्वेश्चन में दिया है, हमने सॉल्व किया 4 और कितना 9/2 और कितना हमारा 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या है सॉल्व करने के लिए, अब इसको से चेक करेंगे A1 कितना है हमारा -1.2, A2 कितना है हमारा -3.2, A3 कितना है हमारा -5.2। तो D1 निकालना पड़ेगा, कितना आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा -3.2 और माइनस ये ऑलरेडी माइनस में दिया है तो -1.2, कितना आएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2। 3 में से 1 गए, कितना बचा 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 2.0। साइन किसका आएगा माइनस का, -2.0 मतलब 2 आया। अब D2 निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे D2। तो D2 कितना आएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा
यानी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 होगा ना, इसमें लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा -5.2 और माइनस का साइन, माइनस कितना है हमारा A2 कितना है हमारा -3.2, कितना आएगा -5.2 प्लस 3.2। अब इसको माइनस करना, कितना आएगा 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, मतलब कितना साइन आया -2। तो मतलब D1 भी हमारा कितना आया -2 और D2 भी हमारा कितना आएगा -2। तो मतलब क्या है, ये AP है, लिख दोगे यस, दिस इज ए सीक्वेंस AP। अब हमें क्या करना, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n = 5, फॉर्मूला कितना हमारा an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमारा था जनरल टर्म का, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 = a कितना है हमारा -1.2 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारा d कितना आया -2, कितना आएगा -1.2 प्लस 4 इंटू -2, कितना आएगा -1.2, 4 2 = 8 -8। अब इसको प्लस करना है, तो 8 सेम साइन है तो क्या आ जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, कितना आएगा -9.2। अब हमें क्या करना है, A5 आ गया, हमें निकालना है A6, n = 6 टर्म, कितना आएगा हमारा, इसको A5 ऐसे लिख दो, ठीक है ना, -9 A6 निकालना है। तो an = कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 = a कितना है -1.2 प्लस n कितना हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी, कितना हमारा -2, कितना आएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2, कितना आएगा -1.2, 5 2 = 10 -10, कितना आएगा -10 1 11 -11.2। A6 आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A6 आ गया हमारा कितना -11.2। आगे बच्चों अब हमें निकालना है A7, सेम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, सेम हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। तो A7 कितना हमारा आ जाएगा n = 7, तो an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A7 = a कितना है हमारा -1.2 प्लस n कितना है हमारा 7 माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारा d -2 ना, -1.2 प्लस 8 इंटू -2, कितना आएगा -1.2 -16, 16 माइनस कितना हमारा -17.2। तो हमारे पास कितना आया हमारा A5 आ गया हमारा, कितना हमारा A5 -9.2, A6 हमारा -11.2 और A7 हमारा -17.2। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, क्या लिखेंगे -9.2 -11.2 और -17.2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने कराया था, दूसरा कराया था, तीसरा कराया था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथे में हमारा दिया है, आगे हमें चेक करना है वही कि हमारा AP है कि नहीं। तो A1 कितना है हमारा -10, A1 -10 है, और A2 कितना हमारा -6 है, A2 कितना हमारा -6, ठीक है। A3 कितना हमारा, A3 हमारा -2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, D1 निकालेंगे। D1 कितना हमारा A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 और -10, कितना आएगा -6 प्लस 10, कितना आएगा 10 में 6 का कितना बचा 4, D1 आ गया। अब D2 चेक करते हैं, D2 कितना आएगा, D2 A3 माइनस A2, कितना आएगा A3 माइनस A2, तो कितना आएगा A3 -2 और -6, कितना आएगा -2 प्लस 6, कितना आएगा 4। मतलब D1 = D2, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हमारा सेम आ गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। तो यस ये हमारी AP है। अगर ये हमें AP है तो इसके हमें क्या निकालना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्या निकालना है हम लोग, A5 3 टर्म और निकालना है, ठीक है। तो A5 हमारा कितना आएगा, हमारा n = 5, क्या फॉर्मूला हमारा n =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है हमारा -10 प्लस ए -10 ना, तो एन कितना है हमारा 5 -1 इंटू डी। डी हमारा कितना आया था 4 आया था। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा A5 इक्वल टू -10 प्लस 4 इंटू 4 16 -10 प्लस 16 कितना आएगा हमारा 16 में से 10 गए 6। A5 कितना आया हमारा 6 आ गया। A6 देख लेते हैं। n इक्वल टू कितना हमारा 6। फिर से वही फार्मूला जनरल टर्म का En इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना आएगा A6 कितना आएगा ए प्लस ए कितना है -10 प्लस 6 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा 4। कितना आएगा -10 प्लस 5 इंटू 4 कितना आएगा -10 प्लस 20 कितना आएगा 20 में से 10 गए 10 आया। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं A7 कितना हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 7। तो an इक्वल टू कितना हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है -10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4 कितना आएगा हमारा A7 -10 प्लस 6 इंटू 4 कितना आएगा -10 प्लस 24 कितना आएगा। अब इसको माइनस करेंगे ना पड़ेगा 4, 2 में से 1 गए कितना बचा 1 14। ठीक है ना, कितना आया हमारा 6 आया, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद कितना हमारा 14 आया। ठीक है ना, इसका मतलब इसको हम लोग आंसर में कैसे ले सकते हैं 6, 10, 14 मोर देन जो हमारे 3 टर्म और निकालने थे। ठीक है ना, मोर 3 टर्म्स ये हो गया हमारा। इसको आप लोग लिख लो ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते। A1 कितना दिया है इसमें 3, A2 कितना दिया बच्चों इसमें 3 प्लस √2। अब देखो इसमें किस में आ गया रूट में आ गया, तो रूट में देख के बच्चे क्या करते हैं घबरा जाते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। कुछ नहीं, बस सिंपल सा जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे कर लेना। ठीक है ना, A2 कितना 3 प्लस √2, A3 हमारा कितना हमारा 3 प्लस 2 √2। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा D1 क्या हमारा सेम फार्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 3 प्लस √2, A1 कितना है हमारा 3 से 3 कट जाएगा कितना आएगा हमारा D1 √2। ठीक है ना, अब देखो D2 निकालते हैं। क्या हमारा A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 कितना है हमारा 3 प्लस √2। देखो माइनस का साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया था। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस साइन जब भी होगा तो हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। इसी में कई बच्चों का क्या होता है गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। कितना आएगा हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2 कट गया। अब देखो कितना आएगा 2 √2 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे दिक्कत होती है ना, जो √2 के अंदर होता है ना वो नंबर वो एज ए वेरिएबल काम करता है। तो यहाँ पे 1 बना लो, 2 में से 1 कितना बचा हमारा 1, तो 1 √2। इसको हम लोग क्या लेंगे √2, मतलब D2 भी हमारा क्या आया सेम आया। तो मतलब क्या है यस ये हमारा AP है। ठीक है ना, ये हमारा AP है। अगर हमारा AP है तो हमें और भी निकालना है। ठीक है, तो इसका D आ गया हमारे पास, A आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 5th टर्म निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू कितना ले लोगे 5th। तो फॉर्मूला कितना an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A5 इक्वल टू कितना a हमारा कितना है हमारा 3 प्लस n कितना है हमारा 5 माइनस 1, d कितना है हमारा √2 कितना आएगा 3 प्लस 4 √2 कितना आएगा 3 प्लस 4 √2 मतलब 3 प्लस 4 √2 ही होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है इसका। ठीक है ना, 3 प्लस 4 7 मत कर देना क्योंकि √2 नंबर इसके साथ कभी ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा कितना करना है A6 निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है A6। जैसे मैं मिटा दे रहा हूँ तो आप ना लिखते भी जाना। A6 करना है तो कितना आएगा हमारा n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A6 इक्वल टू कितना हमारा a कितना 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा √2 कितना आएगा A7। तो n इक्वल टू 7, तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A7 इक्वल टू a कितना हमारा 3 प्लस 7 माइनस 1 इंटू √2 कितना आएगा 3 प्लस 6 √2। ये हमारा A7 आ गया।
तो हमारा आंसर आ गया ना सब। तो आंसर में बढ़िया से आप लिख लो, कहता है हमारा फिफ्थ टर्म 3 + 4√2, 3 + 5√2 और कितना हमारा 3 + 6√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो है यहाँ पे √2, ठीक है।